मेरे प्यारे बच्चे, भारत के भूगोल का पहला लेसन जो है अभी तक ख़त्म नहीं हुआ था। आज उसी के आगे मैं पढ़ा रहा हूँ। यहाँ आपको बताना ज़रूरी है कि पहले भारत में 28 राज्य था। उसके बाद तेलंगाना बना तो भारत में राज्यों की संख्या 29 हो गई। लेकिन वर्तमान में फिर से 28 राज्य जो है अस्तित्व में आ गई है। एक राज्य जो जम्मू कश्मीर था उसको आज संघ शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है, इसलिए राज्यों की संख्या 29 से घट करके 28 हो गई है। और जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांटा गया है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। इस प्रकार केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या बढ़ करके 9 हो गई थी। वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 9 से घट करके 8 हो गई है, क्योंकि दादर एवं नगर हवेली एवं दमन दीव को मिला करके फिर से एक कर दिया गया है और इसकी राजधानी दमन में निर्धारित की गई है। इसलिए आपको ये जानना है कि वर्तमान में राज्यों की संख्या 28 है और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। भारतीय जो प्रायद्वीपीय भाग है वह हिंद महासागर से लगभग 1600 किलोमीटर तक विस्तृत है। हिंद महासागर में भारतीय प्रायद्वीपीय भाग जो है वह 1600 किलोमीटर तक विस्तृत है। ये आपको जानना बहुत जरूरी है। भारतीय उपमहाद्वीप में पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एवं भारत जैसे देश आते हैं। कौन कौन? पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एवं भारत। ये 5 जो देश हैं वो भारतीय उपमहाद्वीप में आते हैं। श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी एवं पाक जल संधि, जिसको पाक जलडमरू मध्य भी कहते हैं, इसके द्वारा अलग होती है। मन्नार की खाड़ी एवं पाक जलडमरू मध्य के द्वारा भारत और श्रीलंका एक दूसरे से अलग होती है। लक्षद्वीप जो केंद्र शासित प्रदेश है उसकी राजधानी है कवारती। लक्षद्वीप की राजधानी कवारती। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। अगर हम भारत के मैप में रेखा खींचेंगे तो इसकी आकृति चतुष्कोणीय बनती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की आकृति कैसी है, तो आपको बताना है चतुष्कोणीय है। संपूर्ण भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। हमारा जो देश है भारत, ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ये आपको जानना जरूरी है। भारत की मुख्य भूमि विषुवत रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। भारत की जो मुख्य भूमि है जहाँ कन्याकुमारी है उसके नीचे से 876 किलोमीटर दूर में विषुवत रेखा गुजरी है। अर्थात भारत विषुवत रेखा से 876 किलोमीटर दूर स्थित है। भारत का जो क्षेत्रफल है वह एशिया महादेश के क्षेत्रफल का 7.4% भाग है। 7.4% ये है भारत का क्षेत्रफल। एशिया के क्षेत्रफल का 7.4% भाग है, ये आपको याद रखना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया में भारत का स्थान दूसरा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया में भारत का स्थान दूसरा है, पहले स्थान पर चीन है। भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो राज्य है वह राजस्थान है। सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य गोवा है। यानी अगर सबसे बड़ा राज्य कहा जाए क्षेत्रफल में तो वो है राजस्थान, और सबसे छोटा राज्य कहा जाए क्षेत्रफल में तो वो है गोवा। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार है और सबसे न्यूनतम क्षेत्रफल वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से है और सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से है लक्षद्वीप। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है लद्दाख। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है लद्दाख और सबसे छोटा जिला है थारवाल। ये कहाँ है? मणिपुर में है। समुद्री तटरेखा वाले राज्यों की संख्या है 9। अर्थात 9 ऐसे राज्य हैं जो समुद्र की सीमा को छूती है, समुद्र से सटी हुई है। यहाँ बंदरगाह वगैरह पाए जाते हैं जिससे व्यापार वगैरह होता है। ऐसे राज्यों की संख्या कितनी है? 9 है। सर्वाधिक लंबी तटरेखा गुजरात की है। सबसे ज़्यादा लंबी जो है तटरेखा गुजरात की है। शायद दूसरे नंबर में आंध्र प्रदेश आता है। मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम छोर, यानी भारत के मुख्य भूमि का सबसे जो दक्षिणतम छोर है वह कन्याकुमारी है। और संपूर्ण भारत को कहा जाएगा तो इंदिरा पॉइंट है जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बीच 10 डिग्री चैनल गुजरकर इसे 2 भागों में बांटते हैं। अर्थात 10 डिग्री चैनल
अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बीच से होकर गुजरती है और इसे 2 भागों में बांटती है। कितना? 10 डिग्री चैनल। डंकन पास ये दक्षिणी अंडमान को लघु अंडमान से अलग करती है। दक्षिणी अंडमान को लघु अंडमान से डंकन पास जो है अलग करती है। पश्चिमोत्तर भारत पर स्थित इंदिरा कोल एक जगह है, पश्चिमोत्तर भारत में स्थित इंदिरा कोल, वहाँ पे 3 देश की सीमा भारत के साथ छूती है। एक अफगानिस्तान की सीमा छूती है, एक चीन की सीमा छूती है और एक तजाकिस्तान की सीमा छूती है। किस जगह पे छूती है? इंदिरा कोल में। भारत के पूर्वोत्तर कोने पर एक त्रिसंधीय स्थल है जिसमें भारत, चीन और म्यांमार की सीमाएं एक दूसरे को छूती हैं। त्रिसंधीय स्थल पे ये तीनों देश की सीमाएं जो है भारत को स्पर्श करती है। समुद्र पार भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी देश श्रीलंका है। भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी देश श्रीलंका है और दूसरे नंबर पे आता है इंडोनेशिया। यानी सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश श्रीलंका और दूसरे स्थान पर इंडोनेशिया है। श्रीलंका एवं भारत के बीच मन्नार की खाड़ी में पंबन द्वीप स्थित है। ये पूछता है पंबन द्वीप कहाँ है, तो भारत और श्रीलंका के बीच में है। और किस खाड़ी में है, तो मन्नार की खाड़ी में है। पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है जो भारत और श्रीलंका के बीच में पाया जाता है। भारत की सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ बनती है। बांग्लादेश के साथ भारत की जो सीमा है वो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और दूसरे नंबर पर जो है गुजरात का नाम आता है। सॉरी, नहीं, हम थोड़ा सा मिस्टेक कर गए। भारतीय जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वह बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी है और सबसे कम है अंतर्राष्ट्रीय सीमा वो है अफगानिस्तान के साथ। हमारा जो बांग्लादेश के साथ सीमा है वह है 4096 किलोमीटर और हमारा अफगानिस्तान के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वह है 80 किलोमीटर। मीनिंग यह है कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ बनती है और सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा अफगानिस्तान के साथ बनती है। बांग्लादेश के साथ इसकी लंबाई है 4096 किलोमीटर और अफगानिस्तान के साथ इसकी लंबाई है 80 किलोमीटर। मैकमोहन रेखा जो है वह भारत और चीन के बीच है। शिमला समझौते से इसका निर्धारण किया गया था। शिमला समझौते से जो है इसका निर्धारण किया गया था और ये 1914 में बने थे, 1914 में बने थे। इसकी लंबाई है 1140 किलोमीटर। ये आपको याद रखना है कि जो मैकमोहन रेखा है वह भारत और चीन के बीच है। शिमला समझौते के तहत इसका निर्धारण किया गया था और इसकी लंबाई 1140 किलोमीटर है। डुरंड रेखा का निर्धारण जो है वह 1893 में किया गया था। उस समय भारत और अफगानिस्तान के बीच यह सीमा रेखा खींची गई थी, किंतु जब भारत का विभाजन हो गया तो यह रेखा आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा बनाती है। पहले था भारत और अफगानिस्तान के बीच, लेकिन आज हो गई है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। इसका निर्धारण हुआ था 1893 में। अब आ जाइए रेड क्लिफ लाइन जो है वह भारत और पाकिस्तान के बीच है। इसका निर्धारण जो है 1947 में हुआ था और इसकी लंबाई है 1120 किलोमीटर। लाइन ऑफ कंट्रोल ये भारत और पाकिस्तान के बीच है। इसका निर्धारण 1971 में हुआ था। यहाँ यह जानना आवश्यक है, जरा मैं आपको स्टार्टिंग से जरा बता दूं फिर से कि हमारा जो देश है वह 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर, है ना, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। इसका जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है लगभग 30 मिनट है, 30 डिग्री है। ये भारत का जो सबसे दक्षिणतम छोर है वो इंदिरा पॉइंट है जो कि 6 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है, उत्तरी अक्षांश में स्थित है। यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। भारत की जो लंबाई है वो
कश्मीर से कन्याकुमारी तक 3214 किलोमीटर है। चौड़ाई जो है गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच ये है 2933 किलोमीटर। भारत का जो समुद्री सीमा है, जहाँ तक भारत का अधिकार है, वो है 12 मील, जिसको अगर किलोमीटर में देखा जाए तो 21.9 मील पर बनता है। 1 डिग्री देशांतर को पार करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। चूंकि भारत का देशांतरीय विस्तार 30 डिग्री है, इसलिए 30 डिग्री को पार करने में 120 मिनट लगते हैं। यही कारण है कि भारत का जो समय अंतराल है वो 2 घंटे का है। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच का समय का अंतर है 2 घंटा। इसको पाटने के लिए मेडिटेरियन लाइन जो है, बीच की रेखा खींची गई है देशांतर, जो 82.5 डिग्री रेखा है। यहाँ का जो समय होता है वो पूरे भारतवर्ष में दिया हुआ मान लिया जाता है, इसीलिए ये रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के रूप में खींची गई है। 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा है, ये इलाहाबाद से होकर गुजरती है और अपने झारखंड में रांची से होकर गुजरती है। विश्व में जितने भी देश हैं, सबने 7.5 डिग्री देशांतर रेखा को गुणक रेखा के रूप में स्वीकार किए हैं, ताकि विभिन्न क्षेत्रों के बीच में आधा घंटे से ज़्यादा का अंतर न हो। ग्रीनविच समय से हमारा जो मेडिटेरियन समय है, मेडिटेरियन लाइन के आधार पर जो समय निर्धारित की गई है, वह ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर है, जो कि विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। यह इससे जो है 6 देश बड़े हैं। सबसे बड़ा देश रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा चीन, चौथा अमेरिका, 5वां ब्राज़ील, 6ठा ऑस्ट्रेलिया, 7वां इंडिया और 8वां है अर्जेंटीना। भारत के बीचों बीच से होकर के कर्क रेखा गुजरती है और यह भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। निचला भाग उष्णकटिबंध, ऊपर का भाग उपोष्णकटिबंध। और ये जो कर्क रेखा है, ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। भारत की जो कुल स्थलीय सीमा है, भारतीय मानचित्र की जो कुल स्थलीय सीमा है, वो 15,200 किलोमीटर है, जो लगभग 7 देशों को छूती है। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार एवं अफगानिस्तान, इन सारे देशों को जो है ये छूती है। भारत की जो मुख्य भूमि है, उसका तटीय सीमा की लंबाई जो है 6,100 किलोमीटर है। तटीय सीमा की लंबाई 6,100 किलोमीटर है। अगर द्वीपों की भी तटीय सीमा को जोड़ दी जाए तो इसकी लंबाई हो जाती है 7,516.6 किलोमीटर। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान विश्व में दूसरा है। अगर जनसंख्या की दृष्टि से हम लेते हैं तो हमारा स्थान जो है विश्व में दूसरा है। पहले स्थान पर चीन है, लेकिन हमारे देश की जनसंख्या लगभग 3 करोड़ की दर से जो वर्तमान में बढ़ रही है, अगर ऐसा ही जारी रहा तो हम 1-2 साल में चीन को पार करके 1 नंबर पे आ जाएंगे। इसलिए हम भारतीयों का दायित्व बनता है, सरकार का दायित्व बनता है, सबका दायित्व बनता है कि हम जनसंख्या को नियंत्रित करें, अन्यथा हमें कई समस्याएं झेलनी पड़ेंगी। 22 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश की रेखा है, यह भारत को जो है संकरा प्रदान करती है। जहाँ से 22 डिग्री का देशांतर रेखा है, उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो भारत धीरे धीरे संकरा होता गया है 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से। बस बेटा, आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।